1-7। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का था ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं डाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों के कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंटे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और योगों को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधकार सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जोड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे मारे कुत्ते को अपने घंटे आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने गुण न छुपाना? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when ye fast, do not be as hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily, I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. This is the word of God. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले आमीन। तो यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए कि हम सबों को एक फिर से मौका मिला कि हम सब उसके इस पवित्र भवन में आकर के उसके नाम की हम सिताइश कर सकते हैं। पास्टर साहब का मैं पर्सनली धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस दिए जाने वाले अवसर के लिए जो उन्होंने वचन शेयर करने के लिए दिया। अभी हमारे सामने प्रियो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58 अध्याय के 1 से 7 पद तक पढ़ा गया और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 1 से 18 पद तक पढ़ा गया। हमारे सामने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 1 से 18 पद तक जो पढ़ा गया उसमें 3 मुख्य ऑब्जर्वेंस या प्रैक्टिस इसको कहते हैं, हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसका वर्णन किया गया है और जिसका मुख्य रूप से हम जानते हैं जो हमारे पास जो लेंट सीजन में मैसेजेस आने शुरू होते हैं या चर्च में बताया जाता है तो पहली चीज होती है वो फास्टिंग, दूसरी प्रेइंग और तीसरी गिविंग एक्ट्स। और क्योंकि इसके बिना हम प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को नहीं समझ सकते और इन सब चीजों को जब हम फॉलो करते हैं या मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक चीज और है और वो है क्षमा करना, क्षमा मांगना और पश्चाताप करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको शिक्षाएं दी है तो उसको हमको दूसरों तक पहुंचाना है और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है। जर्मनी में एक घटना हुई
वहां पे एक स्टोन का स्टैचू जीसस क्राइस्ट का बनाया गया था और उसमें दोनों हाथ आगे को बढ़ाए हुए बने हुए थे और वो जिसने भी बनाया होगा संयुक्त राष्ट्र ने उसको पत्थर को काट करके बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बहुत हैवी बम्बार्डमेंट हुआ तो उसमें वो दो मूर्ति के स्टैचू के दोनों हाथ टूट गए। अब चूंकि वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी तो उसमें हाथ उसमें जोड़े नहीं जा सकते थे या अलग से बनाया नहीं जा सकता था। तो लोगों ने सोचा कि इस तरीके से तो ये स्टैचू जो है बेकार हो जाएगी, क्या किया जाए। तो किसी के दिमाग में एक बात आई, उसने लिख दिया यू आर माई हैंड्स, तुम हमारा हाथ हो। अब जो भी उसको देखता तो आप हमारे हाथ हो, प्रभु यीशु मसीह के आप हमारे हाथ हैं। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 40 पद में और भजन संहिता उसका 134 अध्याय का दूसरा पद, तो लूका 4 अध्याय के 40 पद में प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बीमारों के ऊपर रख करके दुआ करता था, उनको चंगाई बख्शता था। यानी हम उसके हाथ हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जब बीमारों के लिए या किसी के लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके ऊपर हम अपना हाथ रखते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं। और भजन संहिता उसके 134 के दूसरे पद में कहता है अपना हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद हमको अपने हाथों को उठा करके करना है। जब हम अपना धन, समय, अपना टैलेंट सब कुछ जब परमेश्वर को देते हैं तो निश्चित रूप से हम आत्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये 40 दिन का जो लेंट पीरियड है ये सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन है प्रभु यीशु मसीह के उस 40 दिन के काल को दर्शाता है जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और 40 दिन और 40 रात उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया और शैतान के साथ उनका मुकाबला चलता रहा। शैतान उनकी परीक्षा लेता रहा, लेकिन इस दरमियान यीशु मसीह अपने आप को मजबूत बनाता रहा। तो विश्वास और प्रार्थना के साथ इंसान मजबूत होता जाता है आत्मिक रूप से। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 16 से 18 पद में अभी हमने जैसा सुना तो वहां पे बताया गया है कि हमको प्रार्थना, फास्ट कैसे रखना, रोजा कैसे रखना, उपवास कैसे रखना। फास्ट रखने के लिए मेरे प्रियो, रोजा रखने के लिए इंसान को मेंटली तैयार होना पड़ता है क्योंकि खाना और पानी पीना ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है फिजिकल बॉडी की और हमको खाना खाना ही है, पानी पीना ही पीना है। तो इस चीज को बंद कर देना या चेंज कर देना कि हमको ये नहीं करना है, तो इसके लिए मेंटली इंसान को बड़ा तैयार करना पड़ता है अपने आप को, वरना ऐसे एक बार भी इंसान अपने आप नहीं कर सकता। और फास्ट रखना ये चीज जो है बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन जरूर होती है। लेकिन जब प्रार्थना के साथ उपवास किया जाता है तो उसको बहुत आसानी के साथ हम पूरा कर सकते हैं। बाइबल में 3 प्रकार के उपवास का, फास्ट का वर्णन किया गया, बताया गया है। एक होता है सामान्य उपवास, नॉर्मल उपवास, और इसमें हम खाना छोड़ देते हैं लेकिन लिक्विड यानी पानी वगैरह नहीं छोड़ते हैं, या नींबू का पानी पी लिया या चाय पी लिया इस तरीके से, लेकिन सॉलिड फूड हम छोड़ देते हैं। दूसरा उपवास जो होता है वो पूर्ण उपवास, उसमें ना हम खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। सर्टेन पीरियड टाइम जैसे मॉर्निंग में सनराइज से लेकर के सनसेट तक की, या जो टाइम हम अपना निर्धारित करें, हमारे यहाँ कुछ ऐसा वो दिया हुआ नहीं है कि इस समय से इस समय तक नहीं करना है, तो हम जो अपना तय करें कि इस समय से हम न खाएंगे न पिएंगे, और शाम तक जब हम अपना उपवास छोड़ते हैं खोलते हैं तो उस समय करते हैं। और तीसरा उपवास जो है वो पाक्षिक यानी लिमिटेड उपवास, वो हम थोड़ी थोड़ी चीज या थोड़ी मात्रा में या कोई चीज खा सकते हैं, या कुछ चीजें जो हम रोज खाते हैं और उनको हम छोड़ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग लेंट पीरियड में नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, मीट नहीं खाते, और रोमन कैथोलिक लोगों में तो बहुत ही ज्यादा इस चीज का ये है कि वो रेड मीट तो बिल्कुल ही नहीं खाते, और स्पेशली फ्राइडे के दिन तो क्या बिल्कुल मनाही है कि ना खाया जाए। तो जहां तक हो सकते हैं तो हो सकता है कि हमको ये जो लिमिटेड उपवास है इसमें जो चीज हम छोड़ सकते हैं उसको
के लाइट डाइट हम लेना चाहें तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ उपवास करने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर के लिए हम आदर हो, हमारे दिलों में नम्रता हो, हमारे दिलों में रिपेंटेंस हो, हम अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना मांगे, दूसरों के लिए भी हम अपने पापों के लिए हम शोक मनाएं, साथ में उनके लिए माफी मांगे, उनके लिए दुआ करें और अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों को मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। उसकी ब्लेसिंग हमको मिले, उसका ग्रेस हमारे ऊपर हो। हमारा सम 1 से 7 पद को पढ़ा गया और वहां पर विशेष रूप से जो उपवास वाला पाठ है 5 से 7 पद, तो वहां पर हम देखते हैं कि उस पूरे पैसेज को मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि अपने आप को हमको दीन बनाना है। दूसरी चीज कि हमको जो पाप के दास बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, उनको उस बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए हमको प्रार्थना करनी है, हमको प्रयास करना है। हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा भाई बंधु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई गलत काम कर रहा है, तो हम जिस तरीके से भी अपनी सलाह से, अपने प्रयास से उसको हम छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उसको हम उसको बचाने का काम करना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी रोटी दूसरों के साथ, भूखों के साथ बांटना है, शेयर करना है। उन लोगों को जिनको खाना मैसर नहीं है, तो हम ये प्रयास करें कि हम अपनी रोटी, अपना खाना बांटें। ऐसे लोगों के लिए जो अनाथ है और जो मारे चलते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, तो हमारे प्रयास होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके लिए हम शेल्टर का इंतजाम करें। ऐसे लोगों के लिए जिनको हम देखते हैं कि उनके पास अच्छे क्लोथिंग्स नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो हम उनको वस्त्र भी पहनाने का इंतजाम करना हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमको अपने आप को अपने साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के सामने बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। बड़े बुलंदी से हमको हमारी ये गवाही होनी चाहिए कि हम मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। शायद यही जान करके मेरे माता पिता ने कोई हिंदी का नाम मेरा नहीं रखा, मेरा नाम विंसेंट बेंजामिन रखा, इसलिए ताकि जब लोग जाने तो एकदम से लोग पूछते आप क्या क्रिश्चियन है। शायद हो सकता था मेरा नाम विजय कुमार, अजय कुमार या और कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन लोगों ने पसंद किया कि नहीं, ऐसा नाम रखो ताकि हमारी गवाही वो नाम से पता चल जाए ये व्यक्ति जो है वो क्रिश्चियन है। खाने पीने के अलावा और उपवास बहुत सी ऐसी चीजें जिसके हम एडिक्ट हैं, आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें जो नशे का कारण होती है वो हम छोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को टेलीविजन की लत होती है, सीरियल देखना सुबह से लेकर जो शुरू करते हैं, टीवी देखना तो शाम तक, जब तक सोने ना चले जाए टीवी चलता ही रहता है, सीरियल देखते रहते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। बच्चे वीडियो गेम्स के दीवाने होते हैं, वीडियो गेम्स को छोड़ सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज वीकली स्पेशली सैटरडेज को आउटिंग के लिए जाना उनको बड़ा पसंद है। सैटरडे को फैमिली के साथ चले गए कहीं होटल में, कहीं भी घूमने जाने। हमारी कोशिश होनी है कि इस लेट पीरियड में उसको हम अवॉइड करें। मोबाइल फोन की दीवानगी तो हम सब लोग जानते हैं, वो हमारे हाथ में ही रहता है, वो जरूरत बन गई है आजकल के जमाने में। जहां तक हो सके जरूरी काम के लिए ही हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें, वरना हम जहां तक अवॉइड करें। सोशल मीडिया का भी हम जहां तक हो सके अपने आप को उससे बचाना चाहिए। हमारे पास जो कभी खाली समय मिलता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रेयरफुल अपने आप को बनाए, रूप में रहें, धीमे धीमे मन में ही परमेश्वर की धन्यवाद करें, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा करें, उसके लिए प्रार्थना करें। म्यूजिक जो मेरे ख्याल से सबको पसंद है, इस लेंट सीजन में कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्डली म्यूजिक जो सेकुलर म्यूजिक है उसको भी हम अवॉइड जहाँ तक कर सकते हैं उसको करें। हाँ, क्रिश्चियन म्यूजिक की कोई मनाही नहीं है, आपको जब समय मिलता है क्रिश्चियन म्यूजिक, गॉस्पेल म्यूजिक, वहां पे बताया गया है कि हमको किस प्रकार से करना है। तो प्रार्थना करने के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये बताई गई है कि एकांत में प्रार्थना करें। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें हम दिन भर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि दिन भर आप हमारे साथ रहिए, हर एक काम में हमारी सहायता करिए, हर एक विघ्न बाधा से हमको बचा करके रखिए।
और फिर जब शाम को हम लौट के आते हैं तो शाम की या रात की प्रार्थना एक धन्यवाद की प्रार्थना होती है कि हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहा, हम सलामती से घर से बाहर गए और सलामती से घर के अंदर वापस आ गए और सब कुछ मेरा दिन अच्छा बीता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना अकेले किए जाने का कई जगह बाइबल में वर्णन है और एक जब आप दूसरा राजा पढ़ेंगे उसके 4 अध्याय तो वहां एक वर्णन है। शुनेम नगर में एक महिला थी और उसका एक बेटा था और एलीशा नबी जब वहां जाया करता था तो वो उसी के यहाँ ठहरता था और जब वो ठहरता था तो उसका वो हर तरीके से आओ भगत खाना पीना वगैरह देखती थी और ऐसा होता है कि उस महिला का बेटा जो है वो मर जाता है, गुजर जाता है। तो उसने खबर भेजी एलीशा नबी को कि आकर के मेरे बच्चे को देख, उसके लिए दुआ कर। और दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 33 पद में वचन कहता है कि एलीशा ने अकेले भीतर जाकर कमरा बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तो अकेले कमरे में जाकर के उसने कमरे को बंद किया और अकेले प्रार्थना। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम सबके साथ करते हैं दुआ, वो चीज अलग है, लेकिन जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तो अकेले में अगर दुआ करें तो परमेश्वर को सुनता है, उसका जवाब भी देता है। प्रार्थना अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो एक आशीष का कारण बनती है। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं या कोई मेरे लिए दुआ करता है तो आप और परमेश्वर के बीच में मैं होता हूं। अगर आप मेरे लिए करते हैं तो परमेश्वर और मेरे बीच में आप होते हैं और बीच में जो होता है तो निश्चित रूप से उसको उसका प्रतिफल मिलता है। जैसे हम परिहित निवेदन में सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, कि लोगों को परमेश्वर हर सुरक्षा प्रदान करे, आशीष दे, बुद्धि दे वगैरह वगैरह। तो जरूरी है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो साइंटिफिकली ये चीज प्रूव है कि जो व्यक्ति प्रेयर में रहता है या प्रेयर करता है, जिसकी लाइफ प्रेयरफुल होती है, तो वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अच्छा होता है, हेल्दी होता है और उसकी वजह से दूसरे लोग भी ब्लेसेड लोग होते हैं, ब्लेसेड होते हैं। खुद भी वो ब्लेसेड होता है, दूसरों को भी उसकी वजह से ब्लेसिंग मिलती है। तो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना जो है ये बूमरैंग की तरह से काम करती है। बूमरैंग मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे जरूर जानते होंगे, स्पोर्ट्स है, उसको फेंकिए या किसी चीज को फेंकिए वो वापस लौट के आती है। वैसे बूमरैंग जो है हवा में फेंके तो चक्कर लगाता है और फिर वापस फेंकने वाले के पास आ जाता है। तो इसी तरीके से प्रार्थना जो है वो हमारे पास विश्वास के साथ की गई प्रार्थना, उसका हमको उत्तर निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां ऐसी होती है जिनकी वजह से हमारी प्रार्थना नहीं जाती, अनसुनी रह जाती है। क्योंकि प्रार्थना करते समय हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो है वो सुन रहा है, लेकिन जब हम बुराई करते हैं तो ये हम भूल जाते हैं। अच्छा काम करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन जब हम गलत काम के पाप करते हैं तो हम भूल जाते हैं। दान करते समय जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो है सबके अंदर बसता है, हर एक इंसान परमेश्वर का रूप है, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रेम करते हैं तो ये समझता है इंसान कि दुनिया जो है वो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन जब हम नफरत करते हैं तो हम भूल जाते हैं। फिर तो हम कोई दिमाग में नहीं रहता कि ईश्वर ने बनाई है, क्या बनाई, कि जिसकी ऐसी तैसी करनी है, हर लेवल पे, हर स्तर पे गिरने को तैयार हो जाते हैं। इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन विश्वास सहित की गई प्रार्थना से सब कुछ संभव है। जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 22 से 24 पद में, और वहां पर लिखा गया है कि प्रार्थना सहित अगर विश्वास के साथ प्रार्थना की गई हो तो इस पहाड़ से भी कह तो समुद्र में जा पड़ो तो वहां जा चला जाएगा। प्रार्थना में जो कुछ भी हम विश्वास से मांगते हैं वो हमको मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता? याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, तो मांगते हो और नहीं पाते क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते। तो प्रार्थना पर हमारा पूरा विश्वास नहीं होता। हम जब मांगते हैं तो हम खुद ये श्योर नहीं होते कि मिलेगा कि नहीं। कर तो लेते हैं प्रार्थना, क्योंकि हमको सिखाई गई, हमको आती है प्रार्थना करना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक चर्च के सामने एक बार
एक शराब की दुकान खुल गई वाले दिन लोग आते थे और वहां से वो शराब वगैरह खरीदते थे और कुछ लोग थे वहीं पे पीने के बाद ड्रिल करके वो कैंपस में भी आ जाते थे, वहां तो हुड़दंग मचाया करते थे। अब लोग बड़े परेशान हो गए, तो लोग गए चर्च की पास्टर और वहाँ के कम्युनिकेशन के लोग, पास्टर कमेटी के लोग, और जा करके वहाँ उस दुकानदार था से उसका दुकान शराब की दुकान का उससे कहा रिक्वेस्ट की कि भैया आपकी दुकान यहाँ से या तो इधर उधर शिफ्ट कर लीजिए, बिल्कुल हमारे चर्च के सामने हम लोग को बड़ी सुविधा होती है। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट से अलॉटेड शॉप है। तो लोग बड़े परेशान हुए, भाई अब क्या करें, इसका तो कोई ईसाई लोगों के पास तो और कोई इलाज होते नहीं सिवाय प्रार्थना के। तो सबने डिसाइड किया कि सारी कलीसिया और पास्टर मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि किसी तरीके से परमेश्वर इसका कुछ हल निकाले। और इत्तेफाक ऐसा हुआ 2-3 दिन के बाद शॉर्ट सर्किट से उस दुकान के अंदर आग लगी और वो दुकान जल करके खाक हो गई। और जब दुकान जल गई तो उस शॉपकीपर ने क्या किया कि वो गया और जा करके उसने FIR लॉन्च कर दी। और ये FIR लॉन्च कर दी कि ये लोग मेरे पास आए थे और मैंने जब मना कर दिया तो इन लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी और प्रार्थना की तो इनकी प्रार्थना की वजह से मेरी दुकान में आग लगी। और जब मामला थाने से कोर्ट में पहुंचा तो जज ने बुलाया पास्टर साहब को और वहाँ के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, पास्टर कमेटी को, तो उनसे पूछा ये क्या बात है, ये कह रहा है कि आपकी प्रार्थना की वजह से उसकी दुकान में आग लग गई। तो सब लोग जो थे वो कर गए, अरे साहब ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं प्रार्थना से कहीं आग लग सकती। तो जज ने अपने जजमेंट में ये लिखा कि ताज्जुब है कि एक अविश्वासी जो है उसको प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास है कि प्रार्थना के कारण दुकान में आग लग गई, और दूसरी तरफ चर्च के लोग हैं जिनको प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास नहीं है कि प्रार्थना से भी कहीं दुकान में आग लग सकती है, दुकान कहीं बंद हो सकती है। तो मेरे प्रार्थना जो है वो विश्वास के साथ जब तक हम नहीं करेंगे और हम मान करके कि हाँ ये होगा और ये निश्चित रूप से पूरा होगा, तब तक वो प्रार्थना का जवाब हमको नहीं मिलता है। दान देने के बारे में, और ये लिखा गया है, बताया गया है कि धार्मिकता के काम जो भी करते हो या दान पुण्य जो भी करते हो ये दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपना प्रतिफल खो देता है, उसको फिर ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पाखंड करता है, दिखावा करता है, वो अपनी महिमा चाहता है, परमेश्वर की महिमा के बजाय वो अपनी महिमा चाहता है। और जैसा कि हमने देखा कि लेंटेन पीरियड में उपवास और प्रार्थना के साथ हमको दान देने के लिए थैंक्सगिविंग के संबंध में बताया जाता है, और ये बहुत जरूरी भी है। और इसीलिए हमको सेल्फ डिनायल गुल्लक भी दिए जाते हैं ताकि हम जो दान पूरे 40 दिनों का हम उसमें जमा करते हैं वो ला करके हम उसको चर्च के अंदर दें। तो दान जो है वो गुप्त होना चाहिए, जो दाहिना हाथ करे वो बाएं हाथ में ना पता चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो गुप्त में है और गुप्त में किए गए हर एक काम को वो जानता है। प्रार्थना गुप्त में की जानी चाहिए, दान गुप्त में किया जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो गुप्त में रहता है। और जो कुछ भी करना चाहे, जो हम दान देते हैं बड़ी खुशी के साथ और तन मन से हमको होल हार्टेडली उसको करना चाहिए। कुलूसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23 और 24 में वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं पर प्रभु के लिए करते हो। इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु की सेवा करते हैं। तो इसका रिटर्न जो है, जो कुछ भी हम देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका रिटर्न जो है वो परमेश्वर देता है, मनुष्य नहीं दे सकता। तो हम उसको देते हैं, वो हमको क्या देता है, लेकिन परमेश्वर जिसको हम देते हैं, जिसके नाम से हम अर्पित करते हैं जो कुछ, वो हमको सब कुछ देता है। और जहां तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम दान खुशी से दें और अपनी क्षमता से जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना दें, लेकिन कभी भी कुड़कुड़ा करके दान ना दें। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो किसी के जोर जबरदस्ती के दिमाग में ला करके नहीं, लेकिन अपनी प्रसन्नता से, अपने या आपके अंदर जो फीलिंग आती है वो खुशी से दें, कोई कुड़ के देने की जरूरत नहीं है। अपनी
कुफत से ज्यादा दान देने का वर्णन बहुत अच्छा बाइबल में दिया गया है। मत्ती सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 41 से 44 पर, और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 1 से 4 पद में, और वहां पे उस कंगाल विधवा का वर्णन किया गया है जिसके पास 2 तमड़ियां थी और वो उसके सारी जीविका दी और उसने वो पूरी की पूरी उठा करके मंदिर के भंडार में डाल दी। और ये सबसे बड़ा दान माना गया। तो हम हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत में से हम थोड़ा दे देते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ा है और उसको जब हम दे देते हैं, निश्चित जानिए मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। मैंने अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया है। जब मैं बरेली में, ये पर्सनल गवाही के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली में सूरजदीप फैक्ट्री में काम करता था एज पर्सनल ऑफिसर, और वहाँ पे एक बेबी फोल्ड है, उसके डॉक्टर पटियाल इंचार्ज हुआ करते थे, देखते थे वो। एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था और वो जहाँ रहता था मैं वहाँ आ गए, तो उनके पास एक रिसीट बुक थी बेबी फोल्ड के लिए, वो डोनेशन मांग रहे थे। अब वो मेरे सामने आके बैठे और उसके बाद उन्होंने रिसीट निकाली, तो मैं बिल्कुल अंदर से घबरा गया। अभी इतना इनको मैं बहुत बुजुर्ग थे, बहुत सीनियर, और फिर एक नामी बरेली, मैं क्या करूं। तो उन्होंने रसीद जब खोली तो अब मेरे पास कोई पैसे भी नहीं, तो फिर एकदम से ध्यान आया, मैंने अपनी बाइबल खोली तो उसमें 50 रुपए का नोट पड़ा और वो आखिरी पैसा मेरे पास था, तो शायद आगे के 2-4-10 दिन थे जो उसको दिखाने थे, उसमें पुरानी बात थी। तो मैंने उनको दे दी। अब ये नहीं सोचा कि ठीक है कल जो होगा तो देखा जाएगा। और उसके बाद दूसरे दिन मंडे था, जब फैक्ट्री गया तो मैं जा रहा था, तो पीछे से हमारे जो कैशियर थे उनकी आवाज आई, मिस्टर बेंजमिन, मिस्टर बेंजमिन। हमने सोचा पता नहीं क्या मैं काउंटर पे, मुझे सफेद लिफाफा हाथ में पकड़े हुए थे, कहते ये लीजिए। तो मैं लिफाफा देख करके बिल्कुल सटपटा गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में लिफाफा पकड़ाया जाता तो योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो मैंने सोचा कि बच्चे ये सुबह अभी मैं कैबिन में गया भी नहीं है, तो बोले ये ले लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। कर दिए दस्तखत। अब सवाल आपको कर नहीं सकते, जब बोला तो उसमें 500 रुपए। तो कहने लगे ये आपका एरिया था, बहुत दिनों से पड़ा था, आपने लिए ही नहीं, तो पड़ा हुआ है। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो किसी का मेरे प्रिय उधार नहीं रखता है, अपनी घटी में से लेकर के देखिए परमेश्वर उसका पता नहीं कितने गुना वापस करता है। एक छोटी सी घटना कहानी जो कही मैं सुना करके मैं वाइंड अप करता हूँ। और एक लेडी थी, वो पहाड़ी रास्ते में घूमने के लिए निकली और आ रही थी, वहां पे एक झरना था, तो वहां पे गई वो, तो वहां उसको एक बड़ा सुंदर सा पत्थर स्टोन दिखाई दिया। तो उसको नहीं मालूम था कि क्या पत्थर है क्या नहीं। उसने उसको उठाया, लेडीज को बड़ा सा बैग भी लेके चलती है जिसमें उसका सारा सामान होता है, खाना वाना टिफिन वगैरह, उसमें डाल दिया और लेके घर चली आई। बैग में पड़ा था और दूसरे दिन फिर वो उसी रास्ते में टहलने निकल गई। इत्तेफाक से एक ट्रैवलर और उसी रास्ते में था और थोड़ा वैसे खस्ता हाल, तो कहना मैम बहुत भूख लगी है, आपके पास अगर खाना हो तो खाना खिला दीजिए। तो उनके पास खाना था बैग, तो कहाँ बैठी वहीं पर चट्टान पर बैठ गई। वो लेडी भी बैठ गया। तो उन्होंने जब अपना बैग खोला तो बैग के अंदर उस आदमी की नजर पड़ी, श्रीमत पत्थर, और ये इनके पास क्या काम करेगी। तो उसने एकदम से उनसे कह दिया कि ये स्टोन आप क्या हमको देंगे क्या। तो महिला ने कहा हाँ बिल्कुल लीजिए। उन्होंने निकाला, पकड़ा दिया, खाना भी दे दिया, उन्होंने खाना खाया, चले गए। अब वो लेट आदमी जो था बड़ा खुश हुआ अपना अंदर धीरे धीरे कि अब इससे तो मेरी सारी दरिद्रता जो है वो दूर हो गई, खत्म हो गई, और इसको मैं ले जाके बेचूंगा और इतना पैसा मिलेगा कि तो जिंदगी भर में बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो कोई भी हो इंसान, इतना गलत हर एक इंसान के अंदर एक कॉन्शियस होता है और उसके अंदर भी एक उसके कॉन्शियस में प्रिक करने लगा कि उस महिला ने हमको इतना कीमती बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सवाल जवाब के मुझको ऐसे ही पकड़ा दिया। उसके बाद इससे भी कोई बेशकीमत चीज तो उसने हमको ये चीज दे दी। तो वो पत्थर लेकर के दूसरे दिन उसके घर पता लगाता लगाता पहुंच गया और कहने लगा कि मैम ये पत्थर को आप अपना वापस ले लो। और मुझे आपसे एक चीज जाननी है,
इससे भी जो बेशकीमत चीज जो आपके पास है वो आप मुझे दीजिए और बताइए कि वो कौन सी चीज है जो आपने इतना बेशकीमत पत्थर आपने हमको दे दिया। और उस महिला ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इससे बेशकीमत जो है वो है जॉय ऑफ गिविंग, देने की खुशी, प्रसन्नता। किसी को हम कभी कुछ देते हैं तो देखिए कि कितनी खुशी होती है। जब परमेश्वर को हम कुछ देते हैं, अपने घटी में से देते हैं, हमको कितनी खुशी होती है, अंदर से एक आत्मिक खुशी हमको मिलती है। मेरे प्रियो, ये लैंड का सीजन हम सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि वचन के अनुसार हमने सीखा सुना कि प्रार्थना, उपवास और दान का पालन हमको कैसे करना है, हम कोशिश करें अपनी जहाँ तक हो सकता है कि उन बातों को हम उनका पालन करें और उन्हीं के अनुसार अपने आप को पूरे लेंट सीजन में अपना समय व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबों को बताए आशीष दे। आमीन। And by your great mercy defend us from all the perils and dangers of this night, for the love of your only Son, our Savior Jesus Christ. आमीन। पिता प्रभु, हम जब प्रार्थना में हैं, आपके समय आते हैं और पिता हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस प्रभा और मिस्टर प्रदीप मैसी के लिए और पिता उनके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता, उन्होंने उनके परिवार ने आज इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया ताकि हम सभी को अवसर मिला कि हम इस भवन में आपका नाम को महिमा दें, गीत गाएं, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। और पिता आपने अपने वक्ता को पिता आपने वचन से हमें प्रकाशित किया। हम आपसे दुआ करते हैं पिता, उनके घर परिवार पर आपका अनुग्रह आशीष सर्वदा बनी रहे, आप दोनों को अच्छी सेहत में रखें। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जो इस कलीसिया में उनकी एक अच्छी दवाई है और वर्षों वर्ष पिता और पिता धन्यवाद करना चाहते हैं पिता, आज जो प्रेमपूर्वक उन्होंने भोजन का इंतजाम किया है हम उस पर भी आपके बरकत चाहते हैं। वो समय सहभागिता को आनंद का हो और हमें एक दूसरे के और निकट लेके आए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। आए हमारे तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी। रोज की रोटी आज माफ कर, हमें आजमाइश में डाल की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेके सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।